इसके बाद है टाइप्स ऑफ इशूअर्स। प्राइमरी मार्केट में टाइप्स ऑफ इशूअर्स होते हैं सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, banks, financial institutions and non-banking financial companies, real estate investment trust and infrastructure investment trust। हमने प्राइमरी मार्केट के सिक्योरिटीज इशू को देख लिया है, ओके। और अब हम देखेंगे कि प्राइमरी मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, जैसे कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, जो प्राइमरी मार्केट के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन पर्सनल इन्वेस्टर्स, पीयर टू पीयर लेंडर्स, सीड इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टर्स होते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे दो टाइप्स हम देख सकते हैं, एक है इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसे हम आईपीओ कहते हैं और दूसरा है फर्दर पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ। तो आईपीओ में जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट करती है, ओके, जब कोई भी प्राइमरी जो भी प्राइवेट कंपनी जो है जो पहली बार उसकी शेयर जो है मार्केट में लिस्टेड होती है और पहली बार अपने शेयर्स को सेल करती है, उसे आईपीओ कहते हैं। तो आईपीओ के रिलीज़ होने के बाद प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि इसमें पब्लिक के पैसे इन्वेस्ट हो जाते हैं। कोई कंपनी अपने आईपीओ रिलीज़ फंड रेस करने के लिए करती है, जैसे कोई भी कंपनी हो, ओके, उसे अगर फंड रेस करना हो तो वो क्या करेगा, वो अपना आईपीओ रिलीज़ करेगा। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं अपनी एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक XYZ नाम की प्राइवेट कंपनी है, दिस इज़ जस्ट अ एग्जांपल, ओके। मेरी एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी वर्थ है 150 करोड़। अब मुझे क्या करना है ना, अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो बिज़नेस है, जो मेरी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, ओके। मैं अपनी कंपनी को जो इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाहती हूँ, जिसमें मुझे 50 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो अगर मैंने यहाँ पे बैंक से लोन लिया तो क्या होगा ना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होगा कि इसमें मेरा सिर्फ नुकसान होगा, यानी मेरे कंपनी को लॉस होगा। तो अब मैं क्या करूँगी ना, मैं अपनी कंपनी के जो कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करके अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज़ करूँगी, ओके, जिससे लोग मेरी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और मेरे कंपनी के पास जो है डायरेक्ट फंड आ जाएगा, जिससे मैं अपनी बिज़नेस को ब्रॉड कर सकती हूँ, अपने बिज़नेस को इंटरनेशनल लेवल पे ला सकती हूँ। यहाँ इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ये होता है, मतलब ये तो चलो मेरा फ़ायदा हो गया, अब जिन लोगों ने पैसे इन्वेस्ट करे उनका क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो है इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ये होता है कि जब भी वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उसे उस टाइम पे शेयर्स जो है, जब शेयर्स रिलीज़ होता है, जो आईपीओ रिलीज़ होता है ना, तो उस टाइम पे आईपीओ की जो शेयर्स की प्राइस है वो बहुत ही चीप प्राइस होती है, उनको चीप प्राइस में मिल जाती है, जिसे वो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में, जैसे 3, 4, 5 या 7 दिनों में ही जो है उस शेयर की प्राइस जो है बढ़ जाती है। तो जो प्राइस में जो है इन्वेस्टर्स ने शेयर को ख़रीदा है, ओके, तो जब प्राइस बढ़ जाती है वो उस हाई प्राइस में जो है शेयर्स को बेचकर अच्छी रिटर्न्स ले सकते हैं। तो अब देखते हैं हम कि एफपीओ क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड होती है और वो पब्लिक से फंड रेज करती है तो उसे एफपीओ कहते हैं। एफपीओ कोई रीज़न से हो सकता है, ओके, मतलब इसके कई रीज़न्स हो सकते हैं एफपीओ का, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लेकिन फिर से वो अपना फंड रेस करती है। तो जैसे कंपनी को एक्सपेंशन करना हो, इसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि अगर कंपनी को एक्सपेंशन करना हो या फिर न्यू प्रोजेक्ट करना हो, ओके, न्यू प्रोजेक्ट के लिए फंड रेस करना हो, या फिर अपने बिजनेस को जो है ब्रॉड करने की ज़रूरत हो, तो वो एफपीओ लाती है। एफपीओ में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, जो फर्दर पब्लिक ऑफर है इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो एफपीओ और आईपीओ के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ और चीपर
कौन होता है एफपीओ और आईपीओ के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ एंड चीपर एफपीओ होता है। अब हम देखेंगे रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स। तो रेगुलेटरी नॉर्म्स कौन कौन से हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बुक बिल्डिंग वर्सेस फिक्स्ड प्राइस इशूज, पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन, रोल ऑफ रजिस्ट्रार इन एन इशू, अलॉटमेंट ऑफ इशू, लिस्टिंग ऑफ इशू। ये था प्राइमरी मार्केट और उसके